ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। नित्यं भगवति वाचालक्ष्मी फलफल वंदे श्री गुरु देवताय परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर। हरि ओम। हरे कृष्णा। तो सभी लोग को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए। तो अभी हम लोग जो है आज भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से अध्याय 15 को जो है एकादशी को हम लोगों ने महात्म्य में पढ़ा था। और आज हम लोग इस अध्याय को जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग है ना। तो इस अध्याय को प्रारंभ करें, दो प्रयास करेंगे कि हम दो श्लोकों को पढ़ें। उससे पहले हम लोगों ने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा। क्योंकि ज्ञान सेक्शन है ना, तो हर एक चीज को हमें थोड़ा ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हम ज्ञान सेक्शन को आगे बढ़ रहे हैं, भगवत गीता को भी हम जो है ऑलमोस्ट जो है पूर्ण करने जा रहे हैं। 2 अध्याय 3 अध्याय और उसके बाद भगवत गीता हमारी 7वें अध्याय में भगवत गीता पूर्ण हो जाती है ना। तो 18 अध्याय अवलोकन रहता है। तो देखेंगे हम लोग कि पिछले अध्याय में जो है अर्जुन जो है कई सारे प्रश्न किए थे और उसके उत्तर में जो है हम लोगों ने 14वें अध्याय में जाना था 3 गुणों के बारे में है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें जाना था कि ये भौतिक प्रकृति के गुण क्या है ना। तो भौतिक प्रकृति के गुण क्या है और कैसे कार्य करती है। तो हमने सब लोगों ने देखा कि 3 गुण जो है प्रधान रूप में रहते हैं। और वो जो है हर समय जो है जीव को बांध के रखते हैं। उसको हम लोग सोने की जंजीर बोल सकते हैं, और चांदी की जंजीर बोल सकते हैं, और लोहे की जंजीर है ना। कि वो जकड़ी हुई है, दिखाई नहीं देती पर इस तरीके से बद्ध जीव जकड़ा रहता है। तो हमने अपना अवलोकन किया कि किस तरीके से हम लोग कौन से गुण से ज्यादा बंधे रहते हैं ना। प्रयास करना चाहिए कि लोहे में है तो ज्यादा से ज्यादा हम सोने पे आ जाए, जिससे कि हम उससे ऊपर निकल के आ सकते हैं ना। और उसके बाद फिर क्या है, और वो कैसे बांधते हैं तो उसके हमने लक्षण देखे थे है ना। ये सारी चीजों को देखा था। फिर लास्ट के सेक्शन में हमने ये भी देखा था कि उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो भगवत कृपा से ही, भक्तों के एसोसिएशन से ही, भगवान से ही जो है हम उससे बाहर आ सकते। नहीं तो क्या है, मम माया दुरत्या है ना। भगवान के उसमें आएंगे तो ही हम उससे बाहर निकल सकते, नहीं तो इससे निकलना मुश्किल है। अब ये सेक्शन में हमने पढ़ा था कि 3 गुणों से बंधा रहता है। अब ये चैप्टर जो है इसमें भी जो है अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं। मतलब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है, अच्छा तो वो बंधा हुआ है तो भगवान कृष्ण आते हैं तो क्या वो भी बंधे रहते हैं ना। तो इस तरीके से अर्जुन भी जो है इसमें उनके मन में ये विचार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि ये जो सारी जीवात्मा है तो ये तो अब बंधे का मतलब क्या है, कारागर में आ गए है ना। तो वैसे ये तो सब कारागर में है, सब बंधे हुए हैं, तो भगवान भी कारागर में है क्या, वो भी बंधे रहते हैं। तो भगवान अंतर्यामी होने के नाते वो सारी चीजें समझते हैं कि अच्छा अर्जुन के मन में अभी ये चल रहा है। तो फिर वो भी जो है भगवान इस अध्याय में बताएंगे। और उसके बाद फिर में क्या है, और फिर अर्जुन के मन में क्या होता है कि सारी आत्माएं बंधी होती है, जो भी यहाँ पे आता है सब बन जाता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इसका भी मैं आंसर आपको इस अध्याय में दूंगा। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इस कारागर में हैं, इस अध्याय में जो हम सीखेंगे पूरे मेनली जो है भगवान यहाँ पे जो है इस जगत का बताएंगे। ये जगत कैसा है, कारागर के रूप में है ना। तो उसके बारे में बताएंगे। फिर बोलेंगे कि अगर कोई यहाँ पे रहता है और उसकी आसक्ति जो है हो जाती है इस कारागर के उसमें है ना, जेल से ही हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर वो भी बताते हैं भगवान कि अगर किसी की आसक्ति होती है तो उसको क्या परिणाम होता है ना। और उसके बाद क्या है कि स्वतंत्रता का मार्ग क्या है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो ये सेक्शन है ज्ञान सेक्शन, मैंने क्या बताया था
किसी को याद है ये ज्ञान क्या करता है? भगवत गीता में हम लोगों ने अभी कई बार इस ज्ञान सेक्शन में प्रारंभ किया था, तो एक मैंने वर्ड बताया था आप लोगों को, शब्द प्रकाश देता है, प्रकाश देता है। प्रकाश देता है, ठीक है, वो गुणों में सीखा था। ये जो पूरा ज्ञान सेक्शन है, ये हम लोग की तेरह ज्ञान में से बुद्धि, बुद्धि आता है। होती रहता है। और ये ज्ञान जो हमारा सेक्शन चल रहा है, ये द्वार है, अच्छा। द्वार है, ज्ञान द्वार है। इस ज्ञान के द्वारा ही हम उस द्वार से दरवाजे खोल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, सही है ना? तो अब ये जो सेक्शन चल रहा है, ये इनको बाहर निकालने की सारी प्रक्रिया बता रहा है। हमारे गुरु जो है बहुत कृपालु हैं, शिला प्रभुपाद, वो हमें सारे अध्यायों में हर श्लोक में हमें जो है नियम बताते हैं। पर भगवत गीता में भगवान इस सेक्शन में जो भी चीज हमने पढ़ी है उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीजों को विस्तार से समझा रहे हैं और नियम बता रहे हैं कि कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि ये लास्ट है। अगर भगवत गीता में हमने निकलने का द्वार नहीं पकड़ा तो हम नहीं निकल पाएंगे। तो जटिलता बताते हैं, फिर द्वार बताते हैं, जटिलता बताते हैं और फिर कहते हैं मार्ग है, निकलो यहाँ से, निकलना ही निकलना है, यही ज्ञान है ना? तो वेदों का पूरा सार क्या है? वेदों का सार है भगवान कृष्ण को समझना, उनकी शरण में जाना। अगर वो नहीं समझेंगे तो हम नहीं निकल पाएंगे। तो ये मार्ग इसमें भी बताया जाएगा, जैसे हमने पिछले अध्याय में सुना, इस अध्याय में भी बताया जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? अब ध्यान से हम लोग को क्या करना है, इस अध्याय को, दो श्लोकों को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। और मैं एक्रोनिम भी जो है धीरे धीरे करके बताऊंगी, ज्यादा श्लोक नहीं है, 20 है। तो इसका आप लिख लीजिए एक्रोनिम। इसका एक्रोनिम है होम, क्योंकि भगवान अपने घर के बारे में बताएंगे और जिसको हम घर समझ रहे हैं उसकी सही अवस्था बताएंगे कि ये घर है या नहीं है। सही है? सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना? तो भगवान जो हमारा असली घर है उसके बारे में हम जानेंगे, और जिसको हम मानते हैं अपना असली घर, उसकी सही स्थिति को बताएंगे। तो इसका एक्रोनिम है होम। तो एच से क्या है? एच से अब इसको आप मान लीजिए 1 से लेके 5 तक के श्लोकों में भगवान बताएंगे, जिसको तुम अपना घर समझते हो ना, ये क्या है? ये जो है हॉस्पिटल है, या इसको मान लीजिए होटल है। सही है ना? ये क्या है? ये इसको हॉस्पिटल मान लीजिए या फिर इसको होटल मान लीजिए, इसमें ज्यादा आसक्ति नहीं करनी है। और अगर हम होटल को अपना घर मान के बैठते हैं और हॉस्पिटल को अपना घर मान के बैठते हैं, तो फिर क्या होगा? हम वहीं पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन श्लोकों को देखेंगे। तो अभी हम और अक्रोनिम में नहीं जाएंगे, होम मैंने बता दिया, एच से हम शुरू करेंगे। तो पहले 2 श्लोक पढ़ते हैं, चलिए, क्योंकि तात्पर्य काफी बड़े हैं। और अ, कोई ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, आप लोग को सिर्फ ध्यान से श्लोकों को पढ़ना है। सारे आंसर इसी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने दिए हैं। मैं लास्ट में बस आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको ध्यान से उनका आंसर देना है। आपका सारा का सारा जो है उसी में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं आज का श्लोक, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाचा। देखिए भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न है, इसलिए ये अध्याय भगवान के वाणी से शुरू होता है, ठीक है? श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रावरव्ययम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यस्तं वेद स वेदवेत्। थैंक यू माता जी। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता। यस माता जी। अब हम लोग पढ़ते हैं तात्पर्य, एक एक दो दो माता जी मिलके कर लीजिए। यस, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है,
जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है कि भौतिक कार्यों से विरक्त तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिससे अनेक लोग उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। हरे कृष्ण। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, जो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा भी इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्विक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष में अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति के और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्तोत्र जहाँ से ये प्रतिबिंबता होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वो इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वो हम विधि को जानते हैं, यदि यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है
वो इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियां से आकृष्ट होता है। वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत आसानी से शिला प्रभुपाद ने हर एक चीज बड़े ध्यान से इसमें हमको समझा दी है ना। तो इसमें क्या कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं वो, तो बता रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है इसको क्या बता रहे हैं, इसको वृक्ष बता रहे हैं। वृक्ष भी नहीं बता रहे, वृक्ष की प्रतिबिंब बता रहे हैं। करेक्ट, क्या बता रहे हैं कि ये प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से आप लोग को जो है, और इनको कैसे काटा जा सकता है, इनको ज्ञान की तलवार से काटा जा सकता है। करेक्ट, ज्ञान होगा तो हम काट सकते हैं। और ज्ञान की जो तलवार की जो धार है वो क्या है, अनासक्ति। तो जितनी अनासक्ति बढ़ती जाएगी, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, आसक्ति और अनासक्ति, ये दो दो पहलू होते हैं। तो भगवान से आसक्ति होगी तो इस जगत से अनासक्ति होगी। तो अगर हमें अपने ज्ञान की तलवार की धार, वही तो खराब हो जाती है। ज्ञान तो सबको होता है, अनासक्ति कहते हैं ना, तलवार है पर उसकी अगर धार तेज नहीं तो फायदा नहीं है, है ना। तो सबके पास ज्ञान है, पर अगर वो धार तेज नहीं है किसकी, अनासक्ति की, तो हम इनको नहीं काट सकते। और ये कितना जटिल है, ये हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो 3 गुणों की हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में, अभी यहाँ पे ये वृक्ष के बारे में आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप ध्यान से जो है मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे जो है, हम सब लोग कैदी हैं, हम लोगों ने मान लिया है ना। और जितने हमारे योनियां हैं वो सब हमारी वर्दियां हैं, सही है ना। हम लोग कैदी हैं, बद्ध जीव कैदी हैं। ये पूरा दुर्ग है, कारागर है ना। और उसके बाद हम सब लोग अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, कैदियों में जैसे होता है उस तरीके से हम यहाँ पे आते हैं, और हमको इससे बाहर निकलना है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये क्या है, ये एक जो है वृक्ष है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उल्टा वृक्ष है। उल्टा क्यों है, पहला प्रश्न, उल्टा क्यों है, उल्टा क्यों बोल रहे हैं, ये वृक्ष उल्टा क्यों है, शाश्वत वृक्ष उल्टा क्यों है। हरे कृष्णा माता जी, Yes, की yes, उसमें प्रतिबिंब है ना, जो वास्तविक वृक्ष तो भगवत धाम वो yes. है, और उसी का उल्टा प्रतिबिंब हमारा जगत है। तो एक सीधा वृक्ष है, इसीलिए यहाँ पे उल्टा वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो पहला मेन पॉइंट यही है कि उल्टी अगर कोई चीज है तो कोई सीधी चीज है, उसी का प्रतिबिंब है यहाँ पे, इसीलिए वो उल्टा बोला जा रहा है। कोई सीधा है उसी का तो उल्टा दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से पहला ये है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, वेदों का प्रयोजन क्या है, जो वेद हैं उनका प्रयोजन क्या है, अभी मैंने बताया भी था। वेदों का प्रयोजन क्या है, हमें भगवत उस द्वार ज्ञान तक में पहुंचने के भगवान लिए का ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो। भगवान को समझना, कृष्ण को समझना। यस, वेद जो है, वेदों का जो है प्रयोजन क्या है, वेद सोर्स है, बस उस सोर्स से हमको क्या पकड़ना है। जैसे संबंध अवधेय प्रयोजन, अभी हम लोग प्रयोजन में चल रहे हैं भगवत गीता के, तो क्या है, भगवान को प्राप्त करना। ठीक है ना। आपको पता है प्रयोजन, अभी शब्द आया तो मुझे याद आ गया, प्रयोजन के आचार्य कौन है, कोई बता सकता है। संबंध अविधेय प्रयोजन तो हमारे आचार्य भी हैं और डीटीज भी हैं, कोई बता सकता है। संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, और संबंध अविधेय, अविधेय के आचार्य हैं रूप गोस्वामी, और प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ जीव दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, दास। है ना। और उनके डीटीज कौन है, संबंध के राधा मदन मोहन जी, और संबंध अभिधेय, अभिधेय के कौन है, राधा जो है गोविंद देव जी जो जयपुर में है, और उसके बाद जो है अभिधेय के कौन है, प्रयोजन के कौन है, राधा गोपीनाथ। तो ये हमारे आचार्य भी हैं और ये प्रयोजन है। तो वेदों को प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण को जानना। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया वृक्ष के फल क्या है, इसमें सब लिखा था इस तात्पर्य में। वृक्ष, वृक्ष के फल क्या है, जो हम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान की प्राप्ति। ये चार जो पुरुषार्थ हैं ये फल हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम इस फल को खाते हैं। करेक्ट, तो अब इस फल को खाएंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे तो कहाँ रहेंगे, इसी जगत में तो रहेंगे, क्योंकि ये हमको बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस, और ये
इसी की वजह से हम इसमें बंध जाते हैं। तो हम लोग के आचार्य क्या बताते हैं, इन पुरुषार्थ की हमें जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, हमको भक्ति की जरूरत है। तो इसीलिए ये 4 पुरुषार्थ इसके फल है, और हम इसको फल को खाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अब जो है अश्वत्थ क्यों बोला गया है इसको, इसको सिर्फ अश्वत्थ ही क्यों बोला गया। अश्वत्थ को देखिए संस्कृत में पीपल भी बोलते हैं, बरगद भी बोलते हैं, पर मोस्टली बरगद ही आता है, क्योंकि वो नहीं तो मेरे मुंह से निकल जाएगा। अश्वत्थ क्यों बोला गया वो है? चारों तरफ उसका ये बड़ा निकलता है ना, वो जटिल है। फैलता रहता है। हाँ, आप जितना पुराना वृक्ष देखेंगे, कुरुक्षेत्र में जिसके हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वहां पे भी जहाँ पे भगवान ने बोला था, तो वहां पे भी अश्वत्थ का वृक्ष है। इतना विशाल, 5000 साल पहले पुराना वृक्ष अभी भी है, क्योंकि उसको जल्दी कोई काट नहीं सकता, वो जल्दी से सूखता नहीं है जल्दी से। वो क्यों, क्योंकि उसकी जैसे वो बढ़ता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां से कोई ऊपर से शाखाओं से कोई जड़ उनकी निकलती है, और फिर वो जमीन में आ जाती है। तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, और ऐसे ही होता रहता है। तो अगर कोई छोटा मोटा जानवर होगा या छोटा मोटा कोई पक्षी होगा ना, उसके लिए तो पूरा जंगल है। और हम लोग क्या है, हम लोग वही ऐसे पक्षी हैं, हमारे लिए पूरा जंगल है। हमें यही नहीं पता चलता कि कहाँ से हमको इसको काटना है और कैसे इससे बाहर निकलना है, और उसी की शाखाओं में, उसी की पत्तियों में, उसी के फलों में हम उलझे रह जाते। तो इसलिए बोला अश्वत्थ वृक्ष बहुत जटिल है, इसको काटना बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, आप बाद में हम इसको कभी इसका चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। अब ये हो गया, उसके बाद क्या है, मुख्य जड़ क्या है इसमें, कोई बता सकता है इसकी मुख्य जड़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है ये वृक्ष, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, शुरुआत कहाँ से होती है इस वृक्ष की, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा के स्वर्ग लोक से। ब्रह्मलोक से, जहां से ब्रह्मा जी हैं। और ये कहाँ तक जाती है, ये सारे लोगों तक फैली है, सारे लोगों तक फैली हुई है। अब आप समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी भी इससे अलग नहीं है, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये सब में ये अश्वत्थ वृक्ष का जो प्रतिबिंब है, हम इसको देख सकते हैं, और हम इसमें उलझे हुए हैं। तभी तो कहते हैं ना, जितने आप अर्थ काम ये सब करेंगे, उतने उतने लोगों में चले जाते हैं। पढ़ा था ना पहले, जैसे जैसे चीजें करते हैं, वैसे वैसे आपको उन्नति मिलती है सत्व गुण में रहने से, और हमें अच्छे लोगों में। पर ये तो सब बंधा हुआ है, ये सारी चीजें हमको बांधती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, शाखाएं क्या है, इस वृक्ष की शाखाएं क्या है। वैदिक स्त्रोत। योनिया। योनिया, यस। योनिया। शाखाएं हैं, जो प्रजातियां हैं, वो इसकी जो है शाखाएं हैं, है ना, ये सारी इसकी शाखाएं, और ये पूरे सारे ब्रह्मांडों में फैली हुई है। ठीक है, अब ये जो वृक्ष है, इसका जो प्रतिबिंब हम देखते हैं, तो उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी का प्रतिबिंब देखना है तो जलाशय होना चाहिए, है ना। उस जलाशय में तो देखते हैं, वो प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, जलाशय में दिख रहा है, तभी तो किसी का प्रतिबिंब देख। वो जलाशय कौन सा है जिसमें ये प्रतिबिंब दिख रहा है, हमारा चित्त है, संसार। चित्त। और कौन सा पढ़ा है इसमें, ये पढ़ा है? जगत माता जी, ये जगत ही है जलाशय तो। नहीं, जगत है वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब, नोट डाउन कर लीजिए। ये जगत क्या बताया गया है, प्रतिबिंब बताया गया है, मतलब अश्वत्थ का उल्टा प्रतिबिंब। पर प्रतिबिंब दिख किस में रहा है, जगत का प्रतिबिंब किस में दिख रहा है, वो सतह क्या है, वो सरफेस क्या है जिसमें ये जड़ इस जो है पेड़ के हमको दिख रहा है। जल माता जी। जल में दिख रहा है। जल है, जल, वही जल क्या है, वो जल तो नहीं। हमारी संसार। इच्छाएं। संसार। क्या क्या, संसार। संसार। नहीं, और कोई कुछ बोल रहा था ना, इसमें था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान, मैंने तभी बोला था ध्यान से पढ़िए, इसमें ही सारी चीजें, मैं अलग से कुछ नहीं पूछ रही हूँ। ये भौतिक जगत जो है उसकी प्रतिबिंब दिख रहा है, और एक पानी में दिख रहा है, एक सतह में दिख रहा है ना। मैंने तो मार्क कर रखा है, आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया, पढ़ते समय हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सतह है वो क्या है, हमारी इच्छा है। इच्छाओं की जो है, और जितनी इच्छाएं हैं उतना बड़ा क्या है हमारा जो है जलाशय है, और उसमें फिर वो सारा वृक्ष हमको दिखता है। तो मेन क्या है, इच्छाओं की वजह से ही तो हम आए हैं यहाँ पे, करेक्ट। तभी तो ये इसको हमने देखा, तो ये पूरा जो है इच्छाओं की वजह से, वो इच्छाएं हैं, सरफेस है, वो जल है, उसमें ये प्रतिबिंब हमको सारा दिखते रहते हैं, जिसमें हम जो है हमेशा लिप्त रहते हैं। ठीक है,
हो गया। अब आ जाते हैं, सरफेस हो गया। अब लास्ट का एक और पढ़ लीजिए, लास्ट वाली सबसे लास्ट की लाइन में देख लीजिए। अब मैं आपको बताती भी चली जाती हूँ, है ना। तो कोई इसे समझा जाता है, मतलब पहले पेज पे जो है, उसमें बता रहे हैं लास्ट में कि तो समझा जाता है कि इस जगत का आसक्ति से विच्छेदन करना जाता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तविक वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। तो बताइए, अब इस पेड़ की जो हरी पत्तियां हैं वो क्या है, किसका उनको बताया जा रहा है, पत्तियों को? कर्म वेदों कर्मकांड का कर्मकांड। यस। तो देखिए आप, एक हो गई हरी पत्तियां, एक हो गई जड़। और हम लोग किसी भी वृक्ष को पोषित करने के लिए दो ही माध्यम है, सही है ना। आप जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष बढ़ता है। तो अब पानी हम दे रहे हैं, हमारी इच्छाएं से हमारा उस पेड़ को क्या हो रहा है, पोषित हो रहा है, सही है ना। और फिर वो जो पत्तियां हैं ऊपर, उस वो भी जो है क्या करते हैं हम लोग, वेदों को कर्मकांड की तरीके से यूज करते हैं। तो वो पत्तियों को हरा भरा, वो कैसे हो गया, सूर्य की प्रकाश की तरह हो गया। दो तरीके से हो गया, एक इच्छा, और फिर इच्छाओं की वजह से हमने वेदों को क्या उपयोग कर लिया, कर्म कांड कर लिए। तो क्या हो गया, पत्तियों को और ग्रीनरी मिल गई। आप देखेंगे ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसीलिए तो ग्रीन होती पत्तियां और बढ़िया हो जाती है। जितनी अच्छी धूप उतना अच्छा पौधा। तो हमारा क्या है, हम वेदों का गलत उपयोग कर रहे हैं और इन पत्तियों को हरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन पेड़ों, इस पेड़ को हम स्वतः ही क्या कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, किससे, इच्छाओं से। और क्या क्या, वेद में के जो कर्म कांड है उसके कारण। और ये उतना ही जटिल होता जा रहा है जितना हम डालेंगे। और पेड़ भी कौन सा है, अश्वत्थ वृक्ष है। और ये उतना ही जटिल होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा है। अब हम आ जाते हैं, पत्तियां हो गई हमारी ना कर्म कांड से। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा वाला श्लोक। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं सेकंड श्लोक। टाइम है भी कि नहीं, टाइम तो नहीं है, पढ़े कि नहीं पढ़े आप बताइए। आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो हमारे पास तो सिर्फ 30 तक ही टाइम रहता है। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे विराम कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने इस श्लोक के बारे में जाना। वैसे तो दूसरे श्लोक में है, अब शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, एक दो प्रश्न करके मैं इसको विराम कर देंगे, क्योंकि दूसरे में फिर तीसरे श्लोक से चीजें दूसरी बदल जाएंगी। होगा यही इस श्लोक के बारे में। तो पढ़ लेते हैं, चलिए ठीक है, 5 मिनट और सही। श्लोक संख्या 2। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता अधश्च ऊर्ध्वं शाखा, प्रस्तात् फिर से पढ़िए। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा, अधं च ऊर्ध्वं प्रस्तात् तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला, गुणः प्रबाधा विषये प्रबाला। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि, अधं च मूलानि अनुसन्तन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। थैंक यू माता जी। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, जो हम लोगों ने जान लिया, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। यस माता जी, पढ़ लीजिए, दो माता जी मिलके। शिला प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। नीचे भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहराता है।
इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषय का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिया विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श और इंद्रियां विषय है। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धारा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों की नवीनकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्णा। जी सुनो माता जी, तो यहाँ पे और चीज है, जैसे हम लोगों ने शाखाओं के बारे में पहले पढ़ लिया है ना, तो शाखाओं के बारे में अब इसमें कौन सी एक नई चीज बता रहे हैं, बताइए इसमें कि इसकी टहनियाँ क्या है, इंद्र विषय है ना, ये इसकी इंद्र विषय है, ठीक है। और इसमें जो है इसको, इस वृक्ष को पोषण कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति के हमारे इंद्र तीन गुणों से। तीन गुणों से। हाँ, ये तीन गुण जो है इससे ये पोषित होती रहती हैं। अब आप सोचिए, हमने पहले तीन गुणों के बारे में जाना था, अब हमने वृक्ष के बारे में जाना, तो हम इस वृक्ष को जिस गुण से ज्यादा पोषित करते हैं, ये वृक्ष वैसा ही जटिल हो जाए। आप समझ रहे हैं? जटिलता समझिए, कितनी जटिलता है। जिस जिस गुण में ज्यादा रहेंगे, उस गुण से हम उसको पोषित करते चले जाते हैं, और जैसा वो पोषित होगा वैसी ही उसकी पत्तियां, डिजायर और बढ़ती चली जाएंगी। जैसी डिजायर पत्तियां, उसके बाद वैसे ही फल हो गए। तो ये पूरी तरीके से जटिलता दिखाई दे रही है इस पे की जाइए। तो ये सब हमारे, और उसमें श्रील प्रभुपाद ने डिटेल में बताया, ये सब हमारी इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और उसके भोग, तो इसी तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। और जो है, और या इंद्रिय विषय हो गए, ये सारी चीजें उसमें पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये पूरा हम लोगों ने जान लिया, पत्तियां क्या है, फल क्या है, सतह क्या है, वृक्ष क्या है, वृक्ष की टहनियां क्या है, उसकी शाखाएं क्या है, सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। तो अब एक बहुत छोटा सा नोट के साथ हम आज के इस अध्याय को, आज के इस श्लोक को हम विराम करते हैं, और कल हम लोग 3 और 4 को एक साथ लेंगे। तो 5 तक हमको इसी के बारे में सीखने को मिलेगा। क्या? ये जटिल संसार जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, उसका एक जो है क्या होता है, एक किसी हर चीज का एक विशेष गुण के विशेष पर्पस के लिए वो बनाया जाता है। तो ये संसार भी ना एक उद्देश्य के लिए बनाया गया, बिना उद्देश्य के ये संसार नहीं है। तो उस उद्देश्य को हमें इस भगवत गीता के माध्यम से सीखना है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम इस ज्ञान सेक्शन को, जो हमारा दरवाजे का काम कर रहा है, हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। अब आप देखेंगे जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ती जा रही है, हम देखेंगे कि हम कितनी बुरी तरीके से फंसे हुए। और फिर उसमें अगर कोई ये कहता है कि अरे ये दुनिया तो बहुत सुंदर है, सुंदर तो है, पर भगवान कहते हैं ये क्या है, ये होटल है, ये प्रतिबिंब है, ये यहाँ पे सुख नहीं मिलता है। एक छोटे से उसके साथ, और एक इसमें पॉइंट आया था, मैं भूल गई बताने के लिए आपको, कि ये भगवान का अपोजिट है, मतलब जो आध्यात्मिक जगत में है उसका ये प्रतिबिंब है। तो जो भी चीज वहां होती है उसका प्रतिबिंब है, मतलब उसका अपोजिट ही यहाँ पे आता है। सही है ना? वृक्ष उल्टा, तो जो भी लक्षण है वहां के, वो सारे यहाँ पे उल्टे होके आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी, आप बताते जाइएगा। वहां पे है शुद्ध प्रेम, भौतिक जगत में वो प्रेम किस में बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, तो क्या बन जाता है? प्रेम का उल्टा कामना में। वेरी नाइस, यस, काम हो जाता है। वहां पे हम सराहना करते हैं हर डिवोटी के किसी भी कार्य की, और वही सराहना इस भौतिक जगत में क्या बन जाती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या, वेरी नाइस, यस। वही गुण वहां पे दया है, जो यहाँ आके क्या बन जाता है? दया का ये होता है, थोड़ा उनको थोड़ा क्रोध करेगा, क्रोध, दिखा क्रोध। क्रोध और जैसे क्रूरल, जैसे होता है ना, बहुत क्रोध। क्रूर हो हाँ। जाता है। क्रोध मतलब क्रूर व्यक्ति, तो दया
वहां से यहाँ पे आ जाती है, किस में बदल जाता है? क्रोध में। क्रूर, ठीक है, और वहां पे जो है सब लोग संतुष्ट रहते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है? असंतुष्ट, असंतुष्ट, लालच रहता है। एकदम अपोजिट हो गया, क्या? लालच, हर चीज को चाहना है, हर चीज को देना है। वहां पे संतुष्ट, ठीक है। यहाँ पे वहां पे नम्रता है, और यहाँ पे क्या है? घमंड। घमंड, वहां ईगो। पे नम्रता है, विनम्रता है, और यहाँ पे क्या है? घमंड है। हाँ, अच्छी भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर वो विनम्र है, तभी तो जाके भगवान के धाम जाएंगे। और यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा किया, घमंड आ गया। वहां पे ज्ञान है, और यहाँ पे अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान। जो भी वहां पे है, उसका अपोजिट इस जगत में हमको दिखाई देता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये सारे अपोजिट ही सारे गुण हैं, और हमको इसको जो है क्या करना है? आध्यात्मिक जगत के लिए अपने इन गुणों को डेवलप करना है। जैसा कि अब ये सेक्शन खत्म करने के बाद जब हम लोग 16वें अध्याय में जाएंगे, तो भगवान गुणों के बारे में बताएंगे। बार बार भगवान बार बार गुणों के बारे में बताते हैं, क्यों? वहां जाना है तो उस लायक तो बनो। उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? भगवान के नाम का जप करना। तो अभी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे, और जो ये हम सेक्शन शुरू किया है हमने आज, इसकी जटिलता को समझें, और इससे बाहर निकलने के लिए हरि नाम के सहारे से इसको बाहर निकल सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। और इसके साथ हम जो है आज को इस सत्र को विराम करते हैं। कल पुनः मिलेंगे 2 श्लोकों को। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सबको, साधु प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी।